धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता, हरी मिर्च, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये व्लॉग है कल का, सुबह के 6:30 बज रहे होंगे और यहाँ पर मैं जो है चाय बना रही हूँ इस टाइम पे। तो अभी आप सभी को पता है गर्मियाँ हैं, तो 5 साढ़े 5 बजे ऐसे उजाला हो जाता है। तो पहले तो मेरी आँख थोड़ा जल्दी खुल जाती थी, लेकिन अभी 1-2 दिन से क्या हुआ कि रात को मेरे को ना ढंग से नींद नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से थोड़ा लेट आँखें खुल रही थी। फिर आजकल बच्चों की छुट्टियाँ भी, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है कि थोड़ा लेट भी उठ जाए तो। लेकिन मम्मी मुझसे पहले उठ जा रही थी, तो फिर आज मेरी आँख खुद से खुली है इस टाइम पे। तो मैं उठ गई थी, मम्मी भी उठ गई थी इस टाइम पे। मम्मी जो है अपना बाहर आंगन वगैरह तक झाड़ू लेके चली गई थी, मतलब मम्मी ने ये बड़े रूम में लगा दिया था और मम्मी अब आंगन में झाड़ू लगा रही हैं। और मैं यहाँ पर चाय, मैंने गर्म पानी रखा है तो गर्म पानी पी लिया है, और एक साइड मैंने चाय भी चढ़ा दी है कि जब तक चाय बॉईल होगी तो तब तक मैं थोड़ा सा जो है क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ। क्योंकि अभी गर्म पानी पिया है, उसके तुरंत बाद एकदम से चाय भी नहीं पी जाती है, तो 5-10 मिनट चाय बनने में लगेंगे, तब तक मैं अपना जो क्लीनिंग वाला काम है वो कर लूँगी। तो यहाँ पर मुझे क्लीनिंग से एक चीज़ और याद आई है, और मम्मी के काम करने से भी एक चीज़ याद आई है कि मुझे जब मैं अपने घर पे थी तो मुझे एक कमेंट आया था। तो मेरी सब्सक्राइबर हैं, बहुत बार कमेंट करती है, और उन्होंने लिखा हुआ कि दिया बुरा मत मानना। तो इसमें बुरा मानने वाली भी बात नहीं है, लेकिन क्लियर करना ज़रूरी होता है, क्योंकि शायद उनके मन में जो चीज़ आई वो किसी और के मन में भी ना आई हो। तो उन्होंने मुझे कहा था कि दीदी आप बुरा मत मानना, आपकी मम्मी आपकी हेल्प नहीं करती हैं क्या? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बताऊं तो जब तक हम लोग सो के उठते थे, मेरी मम्मी झाड़ू पोछा, डस्टिंग, बाहर आंगन वॉश करना, कभी कभी पोछा लगाना, वो सब मेरी मम्मी सुबह कर देती थी। सुबह की चाय वगैरह सब मम्मी करती थी, दिन का खाना मेरी मम्मी बनाती थी। लेकिन बात देखो क्या होती है ना, कि मैं जब व्लॉग करती हूँ तो मैं जिसको नहीं दिखा रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान कुछ कर नहीं रहा है या बैठा है। ऐसे ही मैं अपनी मदर इन लॉ को भी नहीं ज़्यादा आप देखते होंगे, कभी कभी मम्मी दिख जाती हैं, कभी नहीं दिखती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरी हेल्प नहीं करती हैं, बहुत हेल्प करती हैं। ऐसे हम लोग घर गए तो ऐसा नहीं है कि मेरी मम्मी, क्योंकि जो वैसे काम है सुबह उठ के ना, मम्मी हमें डिस्टर्ब करती थी। जिस कमरे में हम सोते थे मम्मी वहाँ झाड़ू भी नहीं लगाती थी, अपना पूरे घर में झाड़ू पोछा उनका हो जाता था। और उसके बाद जैसे पापा मेरे आराम करते थे, दवाई वगैरह इसमें डालते थे, आराम करते थे। उसके बाद कभी कभी सामान लेने बाज़ार जाते थे तो मेरी अम्मी पूरा शॉप भी देखती थी, दिन का खाना वगैरह भी। उसके बाद किचन क्लीनिंग और बर्तन वो मेरी बहन और मैं मिलकर कर लेते थे। तो इतना इतना तो होता ही है। और ऊपर से हम लोग घर गए हैं, तो ऐसा भी नहीं कि मेरी मम्मी काम में लगी रहे और हम लोग बैठे रहे। हम उन लड़कियों में से पहली बात है ही नहीं, आपने शुरू से मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा, अच्छा नहीं लगता है ऐसे, इसलिए। तो बस ये बात मैं इसलिए बोलना चाह रही थी कि किसी और को भी ये ना लगाओ, क्योंकि मैं अपनी मम्मी को इतना ब्लॉग में आप देख रहे हो, इतना मेरी मम्मी दिखी ही नहीं है। और काम करते हो तो खैर कभी दिखाती, जब हम सो के उठते हैं तब तक तो मम्मी का झाड़ू पोछा सब हो ही जाता था। तो ये है। तो यहाँ पर अभी जो चाय वगैरह है वो हमने पी ली है, मैंने क्लीनिंग वगैरह भी कर दी थी। उसके बाद मम्मी, जैसे कि मैंने बताया, झाड़ू मम्मी ने इस वाले रूम पे मार दिया था, मम्मी आंगन में झाड़ू वगैरह मार रही है। क्योंकि आंगन हमारा बहुत बड़ा है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मम्मी वहाँ पर कर देती हैं। और मैं अंदर जो बेडरूम्स हैं उनमें झाड़ू पोछा सब फिर क्लीनिंग वगैरह मैं कर देती हूँ। और अभी जो हमारे घर के काम है ना, वो मॉर्निंग वाले साफ़ सफाई वाले वो हो चुके हैं। और यहाँ पर मैं नहाकर भी आ चुकी हूँ। और यहाँ पर मैं जो हमारी तुलसी माता जी हैं उसमें, और हमारा बड़का यहाँ पर आपने पेड़ देखा है उसमें मैं जल चढ़ाती हूँ। तो वो वाला काम मैं कर रही हूँ। इसके बाद मैं ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। ब्रेकफास्ट में आज कुछ भी मेरे को ऐसा नहीं बनाना है, रोटी सब्जी या कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी, क्योंकि आज हम लोग ब्रेड ही खाने वाले हैं। तो इसलिए अभी ज़्यादा ऐसे कुछ है नहीं कि मतलब कुछ बनाना है किचन में, कुछ
भी नहीं, बस ब्रेड मुझे सेकनी है। बच्चों को और पापा वगैरह को ब्रेकफास्ट करा दिया था मैंने शायद पहले, या अब मैं जाके जो है ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। तो बस यहाँ पे जल वगैरह चढ़ा दिया है सूर्य देवता को भी, और अभी मैं अपने रूम पे आई हूँ थोड़ा सा बेड वगैरह ठीक करने के लिए। तो इसके बाद ही मैं ब्रेकफास्ट बनाऊँगी, क्योंकि इस टाइम पे हस्बैंड जो है ब्रेड लेने बाहर गए थे। कई बार हमारे घर के पास भी एक भैया आते हैं वो ब्रेड लेकर, लेकिन क्या होता है जब वो आते हैं उस टाइम पर हमें ब्रेड खाना नहीं होता है, और जब वो मतलब नहीं आते हैं तो उस टाइम पे कभी कभी ब्रेड की ज़रूरत पड़ जाती है। तो शॉप तो खैर हमारे घर के बहुत पास है, 5 मिनट का रास्ता भी नहीं है, कुछ सेकंड में हम लोग शॉप पहुंच जाते हैं। तो ये गए हैं शॉप में लेने के लिए ब्रेड वगैरह, तब तक मैंने सोचा मैं बेड वगैरह ठीक कर देती हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं किचन में आ चुकी हूँ। मम्मी जो है पूजा वगैरह की तैयारी कर रही हैं, अपना पूजा मतलब स्टार्ट कर दी है मम्मी ने। और मैं यहाँ पर एक साइड चाय चढ़ा दूँगी, जब तक मैं ब्रेड वगैरह सेकूँगी तब तक ये चाय भी उबल जाएगी। क्योंकि इंडक्शन पे मैंने इस टाइम पे इसलिए रखा है क्योंकि इंडक्शन पे ना थोड़ा सा मतलब आजकल लेट हो रहा है, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि पहले बहुत जल्दी उसमें जो है ना चाय वगैरह बॉईल हो जाती थी, लेकिन आजकल मैं देख रही हूँ थोड़ा कम ही, जल्दी नहीं हो रही है। तो जब मुझे तसल्ली से चाय वगैरह या कुछ ऐसे काम है तब मैं इंडक्शन पे चढ़ा रही हूँ। अदरवाइज़ जैसे मॉर्निंग के टाइम पे थोड़ा जल्दी रहती है ब्रेकफास्ट की बच्चे वगैरह के लिए, तो फिर मैं गैस पर चाय चढ़ा देती हूँ, जल्दी बॉयल हो जाती है इसलिए। तो यहाँ पर बस मैंने तवा चढ़ा दिया है और ये ब्रेड भी लेकर आ गए थे, तो बस इनको सेकूँगी और हमारा सिंपल सा और जल्दी बनने वाला ब्रेकफास्ट जो है वो रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो बटर लेकर आए थे ना, 2 थी ये डिब्बी, तो मैंने ना इसको प्लास्टिक के कंटेनर में डाल दिया है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, ये ऐसी फिर फैला फैला सा रहता है, मतलब डब्बे के अंदर जाता भी नहीं है कई बार ये। तो इसलिए मैं क्या कर रही हूँ कि इसको मैंने एक कंटेनर में डाल दिया, अभी तो एक ही डाला है मैंने, फिर दूसरा वाला भी मैं इसमें डाल दूँगी। इसको थोड़ा सा गर्माहट से दूर ही रखना है, नहीं तो ये जल जाएगा, वो सबको पता है पिघल जाएगा, प्लास्टिक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा मुझे ईजी हो रहा था बटर लगाना, तो फिर मैंने इसमें ही डाल दिया था इसको। तो ब्रेकफास्ट वगैरह हमारा सब हो चुका है, और उसके बाद किचन वगैरह की जो क्लीनिंग है वो सब भी हो चुकी है। अभी लास्ट में यहाँ पर मैं जो कपड़े हैं ना वो सुखाने के लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ। तो कपड़े वैसे बहुत ज़्यादा नहीं थे, इसलिए मैंने स्टैंड पर डाल दिए थे। कई बार ज़्यादा होता है, जैसे कि अपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, थोड़े ज़्यादा कपड़े थे, तो फिर मैंने सोचा चलो उसको मैं छत में ही डाल देती हूँ। यहाँ पर भी थोड़े हैं, लेकिन ये है कि आ जाएंगे यहाँ पर, और बीच बीच में ना मैं इसको थोड़ा पलट दूँगी ना बीच में एक बार आकर, तो ये अच्छे से सूख जाएंगे, क्योंकि इसमें फिर अच्छे से धूप लग जाएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और वैसे तो वेलकम बहुत पहले ही हो चुका है आपका ब्लॉग में। अभी जो है 11:30 बज रहे हैं, और हमारे जो नाश्ता वगैरह घर के काम जो है मॉर्निंग वाले सारे के सारे निपटे हुए हैं। बस सिया अभी नहा कर आई है, तो उसके बाल वगैरह थोड़ा झाड़ूंगी। हेयर वॉश मैं कर देती हूँ उसका, बाकी नहा लेती है वो, क्योंकि अभी इतना बड़ी नहीं है वो कि अपना हेयर वॉश कर पाए, तो फिर मुझे ही करना पड़ता है उसका हेयर वॉश। तो वही सब है। तो अभी वो अब थोड़ा कपड़े चेंज कर रही है, थोड़ा बाल वगैरह झाड़ने को, फिर आशी जा रही है नहाने के लिए। तो आशी लास्ट में इसलिए नहाती है क्योंकि तो थोड़ा सा टाइम लगाती है नहाने में, तो ऊपर से हेयर वॉश भी करेगी। अब तो खैर इसके छोटे बाल हो गए, लेकिन होता है किसी किसी को थोड़ा टाइम लगता है नहाने में, तो आशी को थोड़ा टाइम लगता है। तो अब आशी जाएगी, थोड़ा सा गीज़र ऑन करा है। वैसे तो धूप है, गर्मी भी है, लेकिन अभी जैसे 2-3 दिन अच्छा मौसम रहा है ना, तो उसकी वजह से हल्का सा ठंडा सा रहा है, तो उस वजह से थोड़ा सा गुनगुने पानी से ही नहा रहे हैं, वो ये। और बाहर धूप तो बहुत ही तेज़ है, बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। सिया आ गए यहाँ पे नहा के, बस इसके बाल जो है मैं बाल बाहर थोड़ा सा झाड़ देती हूँ टावल से, वही है। और इसके बाद जो है थोड़ा सा खरबूजा जो मम्मी ने कल लिया था ना, वो मैं जो है कट कर दूँगी। वो ना बाहर ही था, लेकिन फिर भी उसमें से इतना जो खरबूजे की स्मेल आती है ना, बिल्कुल वैसी वाली आ रही है। तो इसलिए खरबूजे को कभी भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, पूरा का पूरा जो दूध वगैरह या और चीज़ें होती है ना, ख़राब कर देता है। तो वो कट करूँगी, बस पहले इसके बाल झाड़ती हूँ मैं। तो वही सब है। और मैंने भी अपने आज हेयर वॉश किए हैं, तो बाल थोड़े से ना मेरे ऐसे बहुत लंबे नहीं हुए हैं, लेकिन जब मैंने कटिंग कराई थी सर्दियों में तब से थोड़ा सा तो बढ़ ही गए हैं। तो वो कटिंग भी अब थोड़ा सा ऐसी होगी, देखो जो फ्रंट से थी ना, ये वाले बाल भी जो है बढ़ चुके हैं। तो अभी थोड़े से और होंगे ना लंबे, तब मैं थोड़ा सा ट्रिमिंग वगैरह करवा दूँगी, वही है। तो चलिए, मैंने कहा थोड़ा सा चलो ब्लॉग जो है स्टार्ट करते हैं आगे। पहले जब मैं इसके बाल झाड़ देती हूँ, तो फिर इसके बाल जो है ना पूरे गीले हो जाए, मतलब बाल तो गीले ही हैं, कपड़े गीले हो जाएंगे, इसलिए चलो।
ये है खरबूजा, एक ये है, और ये ना मुझे मेहंदी की मिली है, मैं सोचती मैं लगा लूँगी, थोड़ा प्रैक्टिस भी होती रहेगी ना तो अच्छा डिज़ाइन बन जाता है फिर, क्योंकि हम रोज़ तो लगाते नहीं इसलिए प्रैक्टिस भी इतनी रहती नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ पहले एक कट करके देखती हूँ, अगर बच्चों ने खाया तो ठीक है, नहीं तो पापा मम्मी और मैं खा लेंगे इसको। इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी है लेकिन खुशबू बहुत फैल जाती है इसकी। तो चलिए इसको कट करते हैं। तो यहाँ पे जो ये खरबूजा मैंने जो है कट करा था ना, सच में ये इतना ज़्यादा मीठा हो रहा था, आपको क्या बताऊँ, मतलब खाने में बहुत टेस्टी हो रहा था। क्योंकि कई बार ना खरबूजा अच्छा मीठा नहीं आता है और इसका थोड़ा टेस्ट ना हर किसी को पसंद नहीं आता है, लेकिन ये वाला बहुत मीठा हो रहा था। तो फिर यहाँ पर मैंने, बच्चों ने तो मना, सिया ने मना कर दिया था, आशी ने तो खाया था और मम्मी और मैंने खाया। पापा भी इस टाइम पर सो रहे थे तो उन्होंने फिर मना कर दिया था कि मैं नहीं खाऊँगा, वो थोड़ा सा दवाई वगैरह खा के थोड़ा रेस्ट कर रहे थे अपना। तो बस यहाँ पर मैं लेकर आ गई थी। सिया के बाल वगैरह झाड़ने के बाद ना मैंने यहाँ पर थोड़ा टॉवल लगा दिया था, क्योंकि उसके बाल फिर टपकते हैं ना तो कपड़े गीले होते हैं, इसलिए तो जब सूख जाएंगे तो टॉवल हटा देगी अपना। तो मैं इसको यहाँ बीच में बोल भी रही थी तो खा ले, लेकिन वो मना कर रही थी, उसका मन नहीं था। क्योंकि थोड़ा ना किसी किसी को खरबूजा पसंद नहीं होता है, वो तरबूज खाती है, ये खरबूज उसको ज़्यादा पसंद नहीं आता है। तो यहाँ पर उसके बाद खरबूजा खाने के बाद यहाँ पर मैं बैठ चुकी हूँ। जो मैंने कुर्ती बनाई थी और आप लोगों ने इतना तारीफ़ करी कि पूजा तुमने बहुत अच्छी बनाई है, तो मुझे बहुत खुशी हुई, उसके लिए थैंक यू। तो क्योंकि जब हम कुछ काम करें जो मतलब ऐसा लगे कि हम लोग नहीं कर सकते लेकिन वो हो जाए और कोई तारीफ़ करे तो बहुत अच्छा लगता है। तो मम्मी भी कह रही थी तूने बहुत अच्छी सिली है। तो यहाँ पर बस इसमें क्या था ना, मैंने सिलाई जो लगा रखी थी ना, उससे पहले मुझे यहाँ पर उसको निकालने से पहले मुझे यहाँ पे तुरपन करनी थी। तुरपन से वैसे सिलाई भी सही लग रही थी, लेकिन तुरपन से क्या होता है, थोड़ा सा फिनिशिंग अच्छी आती है। और तुरपन करने के बाद एक प्रेस मैं इसमें मार दूँगी ताकि अच्छे से बैठ जाए। तो टाइम यहाँ पे हो गया है 12:45 हो गए हैं और थोड़ा सा सूट का मेरा तुरपाई रहती है, बाद में करूँगी मैं आराम से। यहाँ पे मैंने लहसुन कट कर दिए थे, उसके छिलके भी आ रखे हैं। तो मुझे दाल में तड़का लगाना है और यहाँ पे मैंने चटनी की तैयारी कर ली थी। ये कर ली थी मैंने चटनी की तैयारी। इसमें टमाटर, धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता, हरी मिर्च, लहसुन ये सब ऐड है। इसको पीस के इसमें चूक डाल दिया है और नमक और हरी मिर्च है। तो इसकी चटनी बनेगी ग्रीन चटनी। मैंने पहले ही कर दिया था, मैंने कहा फिर कहीं थोड़ा सा लेट ना हो जाए। और ये यहाँ पर चावल ही मैंने साफ़ करके रख दिए थे, इसको वॉश करके चढ़ाऊँगी। अभी नहीं 1:30 बजे और यहाँ पे हमारी दाल भी रेडी है। तो इसमें ना मैं तड़का लगा देती हूँ। पहले मैंने मिक्स दाल बनाई है, अरहर, मलका और थोड़ा सा उड़द डाल दिया मैंने, थोड़ी सी। इनके छिलके निकाल के फिर इसको मैश कर दूँगी इसमें। तो चलिए इसमें तड़का लगा देते हैं। आज जो दाल में तड़का लग रहा है ना, वो जख्या से लगा रही हूँ, क्योंकि जीरा ख़त्म हो गया था और मुझे ध्यान नहीं था, तो इसलिए मैंने जख्या से लगाया। और जख्या से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि जख्या हर खाने में, हर सब्ज़ी में हम लोग ऐड कर सकते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो जख्या और हींग, और उसके साथ ही मैंने इसमें जो लहसुन की कलियाँ हैं वो कट करके ऐड कर दी थी। कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दी थी, कश्मीरी लाल मिर्च नहीं, सिंपल वाली मिर्च थी। और उसके बाद बस दाल इसमें ऐड करने के बाद, और इसमें जो टमाटर मैंने डाले थे ना, अच्छे से उसको मैंने मिक्स भी कर दिया था, तो दाल में ही घुल जाते हैं। बस यहाँ पर पानी थोड़ा सा ऐड करने के बाद, नमक टेस्ट करने के बाद, यहाँ पर बॉईल आने के बाद बस हमारी जो मिक्स दाल है वो बनकर रेडी हो चुकी है। और ये काफ़ी अच्छी होती है, बहुत ही सिंपल तरीके से बनती है लेकिन बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पर हमारा पुदीने की जो चटनी है वो भी रेडी हो चुकी है, क्योंकि आजकल गर्मी है ना, तो खाने के साथ थोड़ा सा चटनी अच्छी लगती है। और एक साइड मैंने राइस भी वॉश करके रख दिया है, लेकिन वो मैं थोड़ी देर में चढ़ाऊँगी, मतलब 1:30 बजे के टाइम मैं राइस चढ़ाती हूँ, क्योंकि 2 सवा 2 के टाइम फिर हम लोग लंच करते हैं, तो इसलिए। और यहाँ पर फिर मैं आ गई थी बाहर थोड़ा सा कपड़े जो है पलटने के लिए, ताकि इसमें धूप लग जाए। और ऐसा करने से क्या होगा कि शाम तक कपड़े जो है अच्छे से सूख चुके थे, क्योंकि ये एक के ऊपर एक कपड़े थे, तो थोड़ा सा पलटने पड़ते हैं इनको। तो शाम तक फिर ये अच्छे से सूख गए थे।
और यहाँ पे जो है लंच का टाइम भी हो गया है, तो सबसे पहले मैं बच्चों का खाना लगा रही हूँ और फिर हम सबके लिए मैं खाना लगाऊंगी, मतलब फिर पापा के लिए ही लगाती हूँ मैं। अगर बच्चे कभी मना करते हैं कि इस टाइम नहीं खाना है तो फिर पापा का ही लगाती हूँ सीधे, लेकिन सबसे पहले मैं अपने घर में बच्चों का ही खाना लगाती हूँ इन दोनों के लिए। कई बार ये नखरे करते हैं और आजकल ये घर में तो कुछ ज़्यादा से ये नखरे करने लग गए हैं, कभी ये नहीं खाना है कभी वो नहीं खाना है। यहाँ पे सिया आ गया है। क्या लेके आ रही है सिया है? ये देखो, तो सिया से कुछ सामान मंगाया था मैंने। ब्लिंकिट का काम सिया कर रही है हमारा। मुझे बाद में याद आया कि ब्लिंकिट से ही मंगा सकते थे हम, लेकिन चले, है ना, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हमारे पड़ोस में शॉप है ही, तो फिर ब्लिंकिट क्यों जाना। मैंने सिया, अरे ये फोकस क्यों नहीं ले रहा है। यहाँ पे मैंने सिया से मंगाई है स्प्राइट, वैसे फैंटा मंगा रही थी, फैंटा ख़त्म थी भैया के पास। और यहाँ पे बिस्किट मंगाए हैं, बिस्किट थे लेकिन ये वाले बिस्किट नहीं थे। और मैंने आज ढोकला बनाया है। क्यों मंगाया सिया मैंने ये? कौन आ रहा है? आपकी दोस्त? हाँ, तो मेरी फ्रेंड आ रही है, बहुत सालों पुरानी। तो मैंने सोचा क्या करूँ फटाफट से, उसने अभी फ़ोन करा तो मैंने कहा चलो फटाफट से यही हो सकता है। इसमें मैंने थोड़ा सा चीज़ें रख दी हैं, नमकीन जो भी होता है वो रख दिया है। बिस्किट रखना है इसमें, मठरी है और ढोकला ही बना पाई हूँ। पहले पता होता तो कुछ और मंगाती या बनाती। और ये बस कोल्ड ड्रिंक है, चाय पिएगी तो चाय, और चटनी तो मैंने सुबह बनाई रखी थी, तो ढोकले के साथ चटनी भी हो जाएगी। तो बस यहाँ पे जो बिस्किट सी लाई थी वो मैं इन कंटेनर्स में डाल दूँगी। वैसे बिस्किट थे लेकिन मुझे ये वाले बिस्किट चाहिए थे, और नमकीन वगैरह थी, और कुछ और एक तो सामान था वो मैंने रख दिया था जल्दीबाजी में। मुझे यही था क्योंकि उसने कहा था मैं 1 घंटे में पहुँच जाऊँगी। अगर मुझे पिछले दिन से पता होता तो मैं कुछ मंगाती। और इस टाइम पर समोसे, पहले मम्मी बोलती समोसे ले आते हैं, लेकिन फिर मुझे था वो जब आएगी तब तक समोसे ठंडे हो जाएंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए मैंने उसको कहा था कभी आती तो दिन में आती तो खाना भी खा के जाती। तो कभी देखेंगे आएगी वो या मैं जाऊंगी मिलने तो आपको ज़रूर से मिलवाऊंगी। अभी फ़िलहाल मेरे को खुद अजीब सा लग रहा था क्योंकि मैं उससे खुद बहुत सालों बाद मिल रही हूँ अपने फ्रेंड से। बहुत ही सालों बाद बात होती है फ़ोन पे, लेकिन मिल मैं इससे बहुत सालों बाद रही हूँ। एक्चुअली कहीं से उसने नंबर, मतलब मेरा किसी से पता लगाया तब जाके। घर उसको मेरा पता था, मुझे उसका घर पता है। ससुराल मुझे उसका नहीं पता था कि किधर की साइड है, वो भी उसने बता दिया मेरी मम्मी के घर के ही पास है। तो कभी जाऊँगी तो तब आपसे फ़ेस टू फेस मिलाऊंगी। अभी मैं थोड़ा सा खुद ही, मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था कि वो, उसको अभी पता नहीं है व्लॉग्स वगैरह का, ना मैंने उसे कभी बताया है, लेकिन ये व्लॉग जब जाएगा तो मैं उसको ज़रूर से शेयर करूँगी। तो ये मेरी फ्रेंड है, मेरी, मतलब आप बेस्ट फ्रेंड कह सकते हो, 6th क्लास से मतलब हम लोग फ्रेंड हैं। तो आप सोच सकते हो कितने छोटे से हम फ्रेंड्स हैं, मिलते बहुत कम है लेकिन वो फ्रेंड वाला प्यार है। तो फ्रेंड्स तो ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन एक कभी कभी होता है किसी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है, हम अपने दिल की बातें सारी बोल सकते हैं। तो उनमें से एक नीरू है जिससे मेरी बहुत अच्छी, मतलब ये मेरे घर भी आती थी, मैं इसके घर जाती थी, हमने खूब इन्जॉय भी कराया साथ में। मम्मी भी इसको जानती है क्योंकि ये आती थी जब इसकी शादी नहीं हुई थी, मेरी शादी पहले हो गई थी, तो ये आती थी मुझसे मिलने के लिए, इसलिए। तो यहाँ पर बस थोड़ा बहुत हम लोग गपशप मार, इसके बाद नीरू के भैया आ गए थे उसको लेने के लिए, तो वो चली गई थी। आजकल वो अपने मायके आई हुई है इसलिए, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा क्लिप निकाल देती हूँ आप लोगों के साथ। तो चलिए इस व्लॉग को ना आज मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। आज का व्लॉग की एंडिंग बहुत अच्छी हो रही है, इतने सालों बाद मैं अपनी फ्रेंड से दोबारा से मिल पा रही हूँ, तो इसलिए। तो चलिए व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं। और मिलती हूँ न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।